जैसे जैसे दोस्तों हमारी एज 30 और 35 के ऊपर हो जाती है तो हमारी स्किन खुद ब खुद खराब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम शायद बाहर रहते हैं इसलिए हमारी स्किन खराब हो रही है। लेकिन दोस्तों बाहर नहीं, जो लोग घर में रहते हैं उनकी भी स्किन खराब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये बाहरी पॉल्यूशन से ही हमारी स्किन खराब होती है। हम घर में रहते हैं, वहाँ पर भी हमको पॉल्यूशन झेलना पड़ता है, क्योंकि जब हम किचन में जाते हैं, खाना बनाते हैं, गैस के पास खाना बनाते हैं, उसकी गर्माई को झेलते हैं। गर्मियों में घर में जो हम रहते हैं वहाँ पर भी धूल होती है, पॉल्यूशन होता है। तो क्योंकि घर में भी कोई ऐसा तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो घर में रह करके घर के काम करते हैं और सोचते हैं हमारी स्किन क्यों खराब हो रही है। क्योंकि पहला कारण तो यही है दोस्तों कि हमारे हार्मोन्स की गड़बड़ी से भी हमारे चेहरे पे असर आता है। क्योंकि अगर आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं या इनबैलेंस हैं तो उसका इफेक्ट सबसे पहले आपके चेहरे पर ही देखने को मिलेगा। क्योंकि जब हमारे हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं तो हमारे चेहरे पर पिंपल्स निकल आते हैं, एक्ने हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाते हैं, स्किन काली होनी शुरू हो जाती है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। साथ ही हम या तो बहुत मोटे हो जाते हैं या हम बहुत पतले हो जाते हैं। तो ये है हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स लेवल है, अगर वो आपका डिसबैलेंस है तो इसके इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे ही आपके फेस पे और आपके बालों पर। तो अब बात करते हैं कि इसको हमें सही कैसे करना चाहिए। तो हमारे हार्मोन्स सही करने का तरीका यही है कि आप किसी लेडी डॉक्टर से मिलिए या डॉक्टर से मिलिए, और उसके बाद जो भी वो आपका चेकअप या टेस्ट बताते हैं वो करवाइए, और उसके साथ ही आपको पिल्स लेनी पड़ेगी या वो जो भी मेडिसिन आपको देते हैं वो आपको लेना है, जिससे आपका हार्मोन्स लेवल ठीक हो जाए। अब बात करते हैं कि और क्या वजह हो सकती है। हमारा खाना पीना, हमारी डाइट, हमारे जो फेस पे जो समय से पहले जो एज साइन आते हैं उसका सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि हम पूरे परिवार की देखभाल करते हैं और अपने आप को इग्नोर कर जाते हैं कि नहीं, हम जो है 2-2 3-3 बजे तक ना नाश्ता करते हैं समय पे, ना ही हम लंच करते हैं। ये सोचते हैं कि अरे अभी कर लेंगे, क्योंकि हमारा शरीर मांग रहा है न्यूट्रिशन और हम नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए उस चीज़ को इग्नोर ना करें, समय पे नाश्ता लें, समय पे लंच करें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको थाली भर के खाना है, क्योंकि आपको सिर्फ न्यूट्रिशन देना है। अगर आप सुबह में पराठा सब्जी नहीं खाना चाहते हैं तो कुछ और अपने लिए करिए। नट्स खाइए, नट्स में काफ़ी अच्छा वो रहता है, इसमें मल्टीविटामिन्स पहुंचते हैं आपके शरीर में। साथ ही अगर आप सुबह में दूध ले सकते हैं तो दूध ले लीजिए नट्स के साथ, वो तो आपका बेहद अच्छा नाश्ता हो जाएगा। इसके साथ ही आप इसमें कुछ और ऐसे पाउडर मिला सकते हैं, जैसे लेडीज़ के लिए तो हॉर्लिक्स आता है, वो मिला लीजिए, क्योंकि उसमें भी सारे न्यूट्रिशन दिए गए हैं जो कि लेडीज़ को ज़रूरत होती है। क्योंकि जब पीरियड्स का समय आता है तो हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है, और उन कमी को पूरा करने के लिए हम जो है अपनी डाइट का ध्यान ही नहीं रखते हैं। तो उसके लिए हमको आयरन, कैल्शियम, जिंक और D3 ये हमको रेगुलर लेना चाहिए, यदि आपको अपनी स्किन, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है। तो इसको इग्नोर ना करें। अगर आप पिल्स ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोगों से को मेडिसिन लेना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, आयरन बहुत ज़रूरी है, D3 बहुत ज़रूरी है आपके शरीर में। तो इसके लिए कुछ मैं ऐसी घरेलू चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आपका कैल्शियम और D3 दोनों ही पूरे हो जाएंगे। आपको करना क्या है, क्योंकि अगर आप पिल्स नहीं ले सकते हैं और आप घरेलू ही कुछ खाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ। तो आपको लेना है सिंघाड़े का आटा, आराम से मिल जाता है सिंघाड़े का आटा। उसको ला करके छान करके और उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करिए। पहले ड्राई रोस्ट करने के बाद उसका जब कच्चापन निकल जाए तब उसमें आपको डालना है घी, देसी घी डालना है। गाय का मिल जाए तो बेहद अच्छा है, और नहीं तो फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हो देसी घी वो उसमें डालना है। और डालने के बाद उसको और भूनना है, हल्की गैस करके ही भूनना है, तेज गैस पे नहीं भूनना है। इसके साथ ही यदि आपके पास 500 ग्राम आपने सिंघाड़े का आटा लिया है तो इसमें आपको 100 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर मिलाना है। बेहद सस्ता आता है, दोनों ही चीज़ें बेहद सस्ती हैं, तो इसलिए उसमें 100 ग्राम आपको अश्वगंधा का पाउडर मिलाना है, आराम से मिल जाता है। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लीजिए कि उसमें कच्चेपन की बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और जब ये अच्छे से भुन जाए तब इसमें आपको या तो खांड जो आती है वो मिला लीजिए, या आपके मिश्री आती है, मिश्री को पाउडर बना करके वो इसमें डाल लीजिए। और साथ ही मिलाना है इसमें आपको खजूर मिलाने हैं। बाकी आपकी चॉइस है, आप इसमें कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हैं
वो आपकी चॉइस है, लेकिन मेन जो है वो यही 3 से 4 चीज़ें हैं, क्योंकि खजूर भी, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसलिए इन 3-4 चीज़ों को मिला करके या तो आप इसको पाउडर फॉर्म में रख लीजिए, उसको खाना है आपको, सुबह में खाइए, दोपहर में खाइए, शाम में खाइए, रात में खाइए, जितनी बार मन करे उतनी बार खाइए, लेकिन 2 बार तो कंपलसरी आपको खाना ही है। तो इससे आपके शरीर में जो कैल्शियम की कमी हो रही है वो पूरी होगी, आयरन की कमी हो रही है वो पूरी होगी, D3 कम हो रहा है वो पूरा होगा, क्योंकि कैल्शियम को बढ़ाने में सिंघाड़े का आटे का तोड़ नहीं है। इसके साथ ही अश्वगंधा आपकी सारी ही कमियों को पूरा कर देगा, जिससे कि आपका ब्लड कम हो रहा है वो आपका बढ़िया हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो जाएगा, आपकी बोन्स, आपकी मांसपेशियां, आपका रिलैक्स होना, आपकी कोई टेंशन है वो सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग आपकी बॉडी में होने वाली कमी को अश्वगंधा पूरा करेगा। अब अश्वगंधा से वैसे तो आयरन की जो कमी है वो खुद ब खुद पूरी हो जाती है, और सिंघाड़े का आटे का भी कोई तोड़ नहीं है। अब इसमें हमको खजूर भी मिलाना है, क्योंकि खजूर हमारे शरीर में ताकत देता है, शरीर में और अच्छा कर देता है। साथ ही इस लड्डुओं को या इस पाउडर फॉर्म को जो आपने बनाया है ना, उसको और ज़्यादा टेस्टी कर देगा हमारा खजूर। तो खजूर भी आराम से इसमें भूनिए, हल्की गैस करके उसको क्रश कर लीजिए। क्रश करने के बाद मिक्सी में चला लीजिए, या आप मिश्री के साथ भी खजूर को चला करके उसको बिल्कुल बारीक पीस सकते हैं। उसके बाद इन दोनों ही चीज़ों को उस मिश्रण में मिला देना है, और मिला करके चाहे आप लड्डू बना करके खाइए, कैसे भी आपके घर में फीमेल हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो चाहे वो खाए इन लड्डुओं को, क्योंकि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। क्योंकि यदि आपको दवाई खाना अच्छा नहीं लगता, उसका तोड़ है ये। तो दोस्तों ये हुआ हमारा खाने का तरीका, जो हमको चाहिए, जो हमको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। अब बात करते हैं कि हम फेस पे ऐसा क्या लगाएं कि जिससे हमारा फेस भी हेल्दी और ग्लोइंग हो जाए, और जो हमारी फेस की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहला काम होता है कि हमारे फेस पे जो पिंपल्स हैं, जो एक्ने हैं, वो ना निकले, क्योंकि ये भी हमारे हार्मोन्स की गड़बड़ी से ही निकलते हैं। और यदि हो गए हैं तो अब हमें इस पर ऐसा क्या लगाना चाहिए जिससे कि ये अब ना निकले। तो उसके लिए सबसे पहला काम है आपको नारियल का तेल लेना है, और नारियल के तेल में ही आपको थोड़ा सा फिटकरी पाउडर मिला करके उस पर लगाना है। रात को लगा करके सोइए, क्योंकि आप ये ना समझिए कि पिंपल्स और एक्ने पे हम नारियल का तेल लगाएंगे तो ये तो और भी ज़्यादा खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो इसमें जो हमने फिटकरी का जो पाउडर डाला है ना, तो ये आपकी सारी ही प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। और साथ ही यदि आपकी स्किन में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वो नारियल का तेल और फिटकरी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो उसको ठीक करता है। अब साथ ही एक्ने पे भी यही काम करता है, तो इसलिए इसको आप अपने फेस पे लगा करके सो जाए। ये भी नहीं लगा सकते तो आपको रात को जो पेस्ट आपके घर में आता है वो पेस्ट आपको लगाना है। पिंपल्स हैं तो वहाँ पर, एक्ने हैं तो वहाँ पर इसको लगाना है। और ये देखिएगा दोस्तों, सुबह तक आपका बिल्कुल वो चीज़ लगभग 50% आपका सही हो चुका होता है। तो इसलिए इस चीज़ को भी आप अप्लाई करके जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं कि हमें फेस पैक कौन सा लगाना चाहिए जिससे हमारी फेस की जो प्रॉब्लम है वो ठीक होनी शुरू हो जाए। तो आपको मुलेठी पाउडर लेना है, आराम से मिल जाता है, मुलेठी की लकड़ी भी मिल जाती है और पाउडर भी मिल जाता है। तो आपको मुलेठी पाउडर लेना है, और उस मुलेठी पाउडर को आपको गुलाब जल में मिलाना है। और गुलाब जल में मुलेठी पाउडर मिलाने के साथ ही आपको मिलाना है इसमें थोड़ी सी फिटकरी का पाउडर मिलाना है, और उसको हल्का सा हिला करके उसको रख दीजिए। क्योंकि मुलेठी से आपकी स्किन पर यदि कोई भी पिगमेंटेशन है, दाग धब्बा है, स्किन काली है, कहीं से गोरी है, वो आपका काम करेगी मुलेठी। और साथ ही मिलेगा आपको फ़ायदा जो हमने फिटकरी का पाउडर डाला है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपकी स्किन को एकदम क्लियर करने वाली है, एकदम ब्राइट कर देंगी। क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें मिलके आपकी जो फेस पे झुर्रियाँ पड़ रही थी उसको सही करेगी, आपकी स्किन लटक रही है वो सही करेगी, साथ ही आपके फेस पे जो ढीली स्किन है, नेक की जो स्किन ढीली हो जाती है, उसको भी ये दोनों ही चीज़ें मिलके साफ करेंगी। अब जो है गुलाब जल आपके फेस पे इतना ठंडक देता है कि आपका चेहरा खुद ब खुद खिल के सही होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो उसके साथ ही अब हमको पैक में क्या लगाना चाहिए, तो पैक में हमको ले लेना है केला।
केले को हमें मैश कर लेना है, पका हुआ केला लेना है और उसको मैश कर लेना है, और उस मैश किए हुए केले में आपको मिलाना है थोड़ा सा शहद, और शहद मिला करके इसी में आपको मिलाना है थोड़ा सा चावल का आटा मिलाना है, और इसको खूब अच्छे से मैश करके अपने फेस पर अप्लाई करना है, और 15 से 20 मिनट बाद, आधा घंटा बाद इसको साफ पानी से धो देना है। ये हुआ आपके दोनों ही चीज़ों को कवर करने का तरीका, जो आपको खाने का भी है, लगाने का भी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप शरीर के अंदर से भी और फेस से भी, दोनों ही तरीके से हेल्दी होते चले जाएंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।